नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार। एक बार फिर से जो है आंगनबाड़ी विभाग के सारे कर्मचारी जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर गई। उसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से आंगनबाड़ी एसोसिएशन की कर्मचारी, सेविका और सहायिका फिर से इस बार जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने का काम किया है। हालांकि आपको मैंने कई बार बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की मामला आंगनबाड़ी पर विशेष तौर पर चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं चल रहा है। क्यों असर नहीं चल रहा है ये आप सबको पता होगा, क्योंकि जब राजा को पूरा पावर मिल जाता है तो उसको आम जनता की जो डर होता है, भय होता है, वो समाप्त हो जाता है। और मैंने लगातार कई बार सवाल किया केंद्र में सरकार से कि जब केंद्र की सरकार को जब पूरा ताकत मिल चुकी है तो वो तो किसी भी कंडीशन में किसी भी एसोसिएशन के कोई भी शर्त मानने से हामी नहीं भरेगा। इसलिए नहीं भर सकता है क्योंकि उसको किसी भी प्रकार के ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस विभाग को अनदेखा कर रहा है। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आए दिन जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उन सबका कहना है कि अगर सरकार किसी भी परिस्थिति पर अगर निर्णय अगर नहीं लेता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अगर पालन नहीं करता है, तो इस बार जो सेविका सहायिका है पूरा विरोध करेगी चुनाव। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब इस बार केंद्र सरकार को सीधा केंद्र से उखाड़ करके फेंकना है। अब एक सवाल हम ढूंढना चाहेंगे आपके ओर से कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है या पावर है उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? आम जनता क्या उसके ऊपर भरोसा कर सकता है? अगर आम जनता की भरोसा अगर सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है तो अब ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को बन रहा है कि इन संविदा कर्मियों का जो वेतन है या वेतन मानदेय है या इनको परमानेंट करने की बातें जो चल रही है या राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने की जो बात चल रही है उस पर तमाम जानकारी होनी चाहिए। तमाम व्यवस्था पे सरकार को कुरेद करके सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल आम जनता को बताना चाहिए। अगर इस प्रकार के मामला में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार की इंतजार कर रही है तो कब तक इंतजार करेगी? इंतजार के किसी भी नतीजा पर अगर पहुंचे तब तो ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हेल्प कर रहा है या मदद कर रहा है। हेल्प या मदद की तो कोई गुंजाइश है नहीं, उनका तो एक हक है और अपनी हक को लेकर के न्यायालय की दरवाजा खटखटाना अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अगर तय कर लिया है तो किसी भी परिस्थिति में इन्हें न्याय मिलना चाहिए। हाल ही में आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की परेशानी को लेकर के तमाम जगहों पर ये सिस्टम लगाया जा रहा है कि उनके जो पोषाहार मिलता है उस पोषाहार में जो सामानें खरीदने वाली होती है, जैसे आलू हुआ, दाल हुआ और भी कई सारे चीजें जो खरीदी जाती है बच्चों को मिड डे मील देने के लिए, राशन देने के लिए, भोजन कराने के लिए, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल एक बार फिर से सवाल जो है उखड़ करके सामने आ गया है। बताया यह जा रहा है कि जबकि मार्केट में 28 से 30 रुपये तक केजी आलू मिल रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका को जो है 7 रुपये केजी आलू खरीदने के 7 रुपये की दर से मिल रहा है। अब ये क्या उचित है? अब दाल की जो बात अगर हम करेंगे तो 69 रुपये दाल की बातें चल रही है, जबकि 80 रुपये से कम किसी भी प्रकार की दलहन का रेट नहीं है। लेकिन इसमें जो चल रहा है वो आखिर क्यों और कैसे चल रहा है, इस पर सवाल जैसे ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका उठाती है तो उसका एक ही नतीजा सामने आता है कि किसी भी तरह से इनका जो मुंह है बंद करा देना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो जुबान है वो बंद हो जाना चाहिए। ऐसा उनके बड़े अधिकारी करते हैं। सीडीपीओ की बात कर रहा हूँ,
सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ या फिर डीपीओ की बात कर रहा हूँ। मैं लगातार इस पर बातें कर रहा हूँ, लगातार आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार जो इस पर कमीशन की मार है, वो लगातार कमीशन की मार भी चल रही है। कमीशन की मार को झेलते हुए अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर आज किसी भी नतीजा पर अगर नहीं पहुंच रही और अपने जुबान में खुद बाय खुद ताला लगा लेती है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सरकार को तमाम आईसीडीएस विभाग में जितने अधिकारी हैं उन लोगों के ऊपर एक इंक्वायरी बैठना चाहिए, जहां से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ऊपर ये जो प्रेशर है राशन वाली या फिर जो बच्चों को पोषाहार वाली जो प्रेशर है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो बच्चे के लिए जो व्यवस्था आता है उसमें भी जो है सरकार की ऑफिसर कटौती करते हैं या कटौती के अनुसार से उन्हें पूरी तरह से पोषण जो है नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से सरकार जो कर रहा है उसमें बहुत सारे मतलब नेगेटिविटी जो है पैदा हो सकता है। इसीलिए सरकार को तमाम मुद्दों पर बात करना चाहिए, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर बात करना चाहिए। हालांकि आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मैं उन तमाम मुद्दों पर बातें करना चाहता हूं जिस पर उनका एक हक मिल सके, एक उनका जो अधिकार है वो मिल सके। आज अगर फिर से चुनाव से पहले अगर ये माहौल अगर उठ रहा है, जैसे कि फिर से जंतर मंतर पर फिर से जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जबकि चुनाव आपके सामने नजदीक में है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति से इसको मतलब एक खेल के तौर पर नहीं लिया जाए, क्योंकि ये समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये समाज के बच्चे देश की भविष्य हैं, और ये देश के भविष्य के साथ राजनीति को अगर आप जोड़ेंगे तो हर हाल में देश जो है कमजोर होगा। अगर इस बात को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अगर पूर्ण रूप से समझती है या पूर्ण रूप से जानने की पूरा चेष्टा करती है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पोषाहार पर और वेतन पर और इन लोगों को सरकारी कर्मी होने पर ध्यान देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं उस आदेश पर या तो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, और जो लागत है उनमें पूर्ण रूप से कटौती नहीं होनी चाहिए। बल्कि आज की महंगाई के समय में अगर हम बात करें तो 7 रुपये केजी आलू कौन खरीद सकता है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं ना। अब मार्केट में अगर आलू आप खरीदने चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि कैसे मिल रहा है।